जोहार साथी जोहार जोहार झारखंड जय झारखंड। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और चैनल में। और हमारे साथ में है टाइगर जयराम महतो जी, जो कि लगातार 8-9 महीने से आंदोलन करते आ रहे हैं, खतियान आंदोलन, भाषा आंदोलन करते आ रहे हैं। सबसे पहले दादा आपका जोहार करते हैं, स्वागत करते हैं। जितेंद्र बाबू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। दादा, खतियानी आंदोलन में जो है वो जीत दिखाई पड़ रही है, तो फिर इसमें श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? देखिए जितेंद्र बाबू, किसी एक व्यक्ति विशेष को श्रेय कभी नहीं जाएगा। आंदोलन जब भी खड़ा होता है समूह से खड़ा होता है। हाँ, कुछ लोग नेतृत्व करते हैं, कुछ लोग कैप्टन के नाते टॉस उड़ाने जाते हैं, लेकिन उसमें टीम वर्क काम करती है। फुटबॉल का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान हो, उसमें टीम वर्क काम करती है, तब जाकर गोल होता है और अचीवमेंट मिलती है। तो इस आंदोलन का श्रेय सीधा सीधी मैं उन लोगों को देना चाहूँगा जिन लोग एक दिन के लिए भी आंदोलन में आए, जिस स्तर से उन्होंने भूमिका निभाई, राज्य में रहकर, राज्य से बाहर रहकर, संघर्ष करके, सभी का योगदान है। हाँ, किसी का कम है, किसी का वैसी है, कम ज़्यादा है, लेकिन योगदान सबका है। और फाइनली इस आंदोलन का श्रेय मैं तमाम झारखंडी जनमानस को देना चाहूँगा। इसी मानव श्रृंखला में जो खड़े थे, मानव श्रृंखला में लोग लगभग 4-5 लाख की आबादी थी। हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारी 80-90 वर्ष की दादी, बूढ़ी बूढ़ी दादी, वे लोग खड़े थे, तो श्रेय उनको भी जाता है। हमारे कुछ भाई ऐसे भी दिखे थे जिनका एक पाँव नहीं है, विकलांग है, लेकिन वे लोग भी चट्टान की तरह खड़े थे, श्रेय उनको भी जाता है। इस आंदोलन का श्रेय तमाम उन लोगों को जाता है। हालांकि अगर नेतृत्व की बात अगर हम करें तो नेतृत्व का श्रेय हम इस बार नारी शक्ति को देना चाहेंगे। हमारी माताओं, बहनों, मौसी, काकी थी, उनको देना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार इतने बृहद पैमाने पर महिलाएं सड़कों पर आई थी, तो इसलिए उनका नेतृत्व हम उनको देना चाहेंगे। खतियान लागू होने के बाद जो है वो सोशल मीडिया में एक होड़ समझ गया है कि उसका मतलब कि क्रेडिट लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। इस पर राज्य की जनता ने वॉच किया है कि क्या, कहाँ, किस तरह किसका संघर्ष रहा है, किसने चाल चली है, क्या किया है। बाकी जिन्होंने भी संघर्ष किया है 2000 से बात करें अब तक, सबका योगदान है। लेकिन श्रेय लेने का अगर होड़ मचाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। श्रेय आपको लेने से नहीं मिलता है। राज्य की जनता जानती है कि मैं किस प्रकार लोग एकजुट हुए, किस प्रकार लोगों ने संघर्ष किया है। बाकी जिनको श्रेय लेना है लेने दीजिए, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि राज्य की जनता, राज्य के बाहर के लोगों ने भी वॉच किया इस आंदोलन को। श्रेय लेना जैसे कोई बात नहीं है। ये सामूहिक आंदोलन था, किसी व्यक्ति के कारण ये आंदोलन न टिका था, न खड़ा होता। हाँ, कुछ लोगों ने, कुछ युवाओं ने इसको अपना सब कुछ कुर्बानी देकर आगे बढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं श्रेय लेने की जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। आंदोलन सामूहिकता का है। अभी आंदोलन हमें आगे और भी लड़ना है। और मैंने तो देखा स्पष्ट, इस आंदोलन को बहुत करीब से मैंने देखा, क्योंकि मैंने अकेले अगर बात करूं तो लगभग सब मिलाकर 420-25 सभाओं को मैंने संबोधन किया है। तो उस करीब मैंने देखा कितने दर्द में लोग, झारखंड के लोग हैं, कितने मने दुखी हैं, कितने पीड़ित हैं। और वही पीड़ा, वही दर्द, वही दुख आंदोलन का श्रेय उसी दुख और दर्द को जाता है, जिस कारण लोग आज एकजुट हुए हैं। रहा बात इस आंदोलन में हमारी जो एकजुटता थी, हमारी जो सामूहिकता थी, उसकी जीत है। तो लोग आपको एक पॉजिटिव वे में भी कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी का क्या रोल है, और नेगेटिव वे में भी कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी का क्या रोल है इसमें। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, पहला बात तो नेगेटिव जैसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग 8 महीना पहले कोई हमको जानता नहीं था। 8 महीना पहले ना मैं, आप स्वयं हमको नहीं जानते थे। तो कहीं ना कहीं हम एक मामूली सा छात्र थे, लेकिन चूंकि मेरे विचार थे, मेरे जो आइडियाज़ थे, वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद लगे। तो नेगेटिव उनका होता है जो कभी पॉलिटिकल रह चुके हैं, जो 5 साल 10 साल मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, विधायक रह चुके हैं और उनको काम नहीं किए, जनता को ठगने का काम किया, तो आप कह सकते हैं यहाँ नेगेटिव जैसा कुछ नहीं है। हाँ, बाकी अगर रोल की बात करें तो रोल मेरा 1% हम स्वयं मानेंगे। हालांकि मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। पिछले 8 महीने से घर का सीरत तक हम नहीं देख पाए। घर तो छोड़िए, हमारी माँ पिछला 1 सप्ताह की बात करें तो शायद 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, अपने समस्या को लेकर काफ़ी गंभीर से बीमार है। लेकिन उसके बावजूद हम टेलीफोन से भी उनकी सूचना ले नहीं पाए। तो इसलिए, लेकिन इसके बावजूद हम कहेंगे कि मेरा रोल कोई विशेष नहीं था। लोगों के समूह और प्रेम के कारण ही इस आंदोलन में मैं प्रखर होकर अपनी बातों को रख पाया। अभी भी मैं कहूँगा, जो मुझे मजबूती मिली है, जो मुझे बैकअप मिला है, वह जनता जनार्दन और उनके प्रेम के कारण मिला है। अभी जो कुछ भी जैसे चल रहा है आंदोलन का, आप आगे लेकर के जा रहे हैं, और इसमें जैसे कि आपने बताया कि माँ से मिलने तक का मौका नहीं मिल रहा, परिवार में भी आपसे बड़ा जो है, अगर गार्जियन माने तो अभिभावक नहीं है घर पे। इस सब चीज़ों के बावजूद भी आप इस आंदोलन को करने के बाद अभी क्या मानते हैं कि क्या खोया, क्या पाया, क्या मानते हैं अभी? हाँ, देखिए, खोने को बहुत कुछ खोए हैं, पाने को झारखंडियों का प्रेम मिला। पहले मेरा सिर्फ तोपचांची तक मैं सीमित था, तोपचांची के लोग मुझे जानते थे, वहाँ मुझे प्रेम सम्मान मिलता था। लेकिन आज राज्य और राज्य के बाहर भी लोगों का प्रेम, आदर, सत्कार मिला। तो ये चीज़ें पाया मैंने और बहुत कुछ सीखा। झारखंड में एक छोटी सी पहचान मिली। लेकिन खोने की बात कही तो मैं अपना एक स्टूडेंट लाइफ था, मेरा बहुत सुंदर लाइफ था, मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, आज भी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं 8-9 महीने में मेरी पढ़ाई काफ़ी डैमेज हुई, बहुत डैमेज हुई। और मेरे घर के व्यक्तिगत बात करें, आज मैं खेत खलिहान, एक बार भी इस बार मैं एक
फसल तक देखने तक नहीं जा पाया कि मेरे खेत की क्या स्थिति है, जबकि खेत से मेरा घर चलता है। तो खोने को भी बहुत कुछ खोए। आज माँ लगभग दिसंबर महीने से बीमार है, लेकिन एक बार हम बैठकर पूछने तक नहीं गए कि माँ कैसी हो अभी। तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी तो रहे नहीं, जो बची है माँ, लेकिन उसको भी हम बैठ के पूछ तक नहीं पाए कि कैसी स्थिति हो, कैसा लग रहा है, तबीयत कैसा है, जबकि वो दिसंबर महीने से उनका पाँव नहीं कमर 2 बार क्रैक हुआ था। तो कहीं ना कहीं खोने को भी हमने बहुत कुछ खोया है। और सबसे मैंने खास बात की अपनी आज़ादी। अब कहीं भी जाते हैं तो आज़ादी जो मैंने लोगों का मैंने इतनी मैंने उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं अपना जो निजी लाइफ था वो भी कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा मैंने विराम लगता हुआ दिख रहा है। बाकी खोने और पाने का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। बाकी यहाँ से हम इतना ही कहेंगे। और उसके बावजूद हालांकि बहुत सारे लोगों ने मैंने सदन के बाहर, सदन के भीतर नीचा दिखाने का प्रयास किया, ट्रोल करने का प्रयास किया। इसका रीज़न एक ही था कि लोगों को ये मैंने पच नहीं रहा था पेट में कि एक मामूली सा लड़का जिसको कल तक कोई नहीं जानता है, हम लोग के पास इतना अच्छा फंडिंग है, हम लोग का इतना मैंने पहचान है, पहले से हम लोग काम किए, लेकिन इस छोटे से लड़का जिसको कोई जानता नहीं था, लोग इसको इतना प्रेम क्यों दिए। तो रीज़न कहीं ना कहीं था वो मेरे पास जो विचार था, आइडिया से लोग दुनिया पर राज करते हैं। सिकंदर तलवार लेकर निकला था लेकिन झेलम की नदी को पार नहीं पा सका। बुद्ध विचार लेकर निकले थे, लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं। तो मैंने अपने विचारों के माध्यम से लोगों के दिल में जगह बनाया। हाँ, ये तो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, किसी ने आतंक कहा, किसी ने गुंडा कहा, अब तो मंत्री महोदय सियार कहने लगे सुने हैं। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे। आचार्य चाणक्य ने एक लाइन कहा था कि इंसान को पशुओं से भी सीखना चाहिए। एक सींग से एक बकन से अरु मुर्गा ते चारी, काक पच सट स्वर्ण ते गर्दब दे गुंतारी। तो अगर उनकी मानसिकता अपनी है, बाकी हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वो ठीक ठाक हो जाए, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद आपका भी। जहर।